हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो देखिए अभी तक 4 लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पढ़ ली है। अगर हम लोग थोड़ा एक बार के लिए समराइज करें कि क्या क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने, तो सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला पढ़ा था। फिर हम लोगों ने सॉल्व करने के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड पढ़े थे एंड बहुत सारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बारे में, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने। देन फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर सम ऑफ द रूट, अगर हम लोग को रूट्स दे रखा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालें, या अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो तो रूट्स कैसे निकालें। देन फिर हम लोगों ने नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पढ़ा था। इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। देन हम लोगों ने सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा। हम अब उसी चीज़ों को आगे आज क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोगों ने कल एक होमवर्क का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इफ ए बी सी बिलोंग टू आर सच डेट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, एक कंडीशन दे रखी है हम लोगों को ये वाली कि ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 दे रखा है एंड ए नॉट इक्वल टू सी, देन प्रूव डेट रूट ऑफ द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दे रखा है हम लोगों को, ठीक है, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करना चालू करेंगे इसको देखिए। तो सबसे पहली चीज, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना, अब रियल देखो, तुम लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मुझे इसको सॉल्व करके दिया, काफी अच्छा सबने सॉल्व किया है ना, बहुत अच्छी तरीके से सबने सॉल्व किया। देखो जैसे ही यहां पे रियल एंड डिस्टिंक्ट दिखा तो आप लोग डायरेक्टली क्या करते हो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके आप लोगों ने, सॉरी डी ग्रेटर देन 0 होगा, डिस्टिंक्ट बोल के रखा है तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो डी ग्रेटर देन 0 से करके आप लोगों ने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। बहुत अच्छे तरीके से किया, पर वो मेथड आपका लेंदी है। वो मेथड क्या है आपका, लेंदी है। ठीक है, तो हम लोग कभी भी अगर ऐसा थोड़ा कोफिशिएंट दिखे ना, अभी भी अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। यहाँ पे भी एक देखा जाए कोफिशिएंट में साइक्लिक ऑर्डर क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो एक बार करते हैं, एक बार कभी भी अगर ऐसा एक्सप्रेशन है ना कि a प्लस बी प्लस सी, फिर ऐसे ही आ रहा है, फिर ऐसे ही आ रहा है, तो एक बार कोफिशिएंट को जोड़ के देख लो। तो जोड़ के देखते हैं, चलो। तो b प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी, ये कोफिशिएंट का ऐड किया हम लोगों ने किया। तो देखो क्या हो रहा है, क्या क्या कट गया आपका, a और a कैंसिल हो गया, एक c भी कैंसिल हो गया, एक b भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी बचा। और इसकी वैल्यू क्या देके रखी हुई है, 0 देके रखी है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट का सम कितना हो गया, 0 हो गया। तो मैंने बता के रखा हुआ है कि b प्लस सी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0, ये दे रखा है। अब मैंने बता के रखा है कि अगर कभी भी कोफिशिएंट का सम 0 आ जाए तो उसका एक रूट क्या होता है हम लोगों का, 1। दूसरा रूट को क्या मान लेते हैं, एक समय के लिए बीटा मान लेते हैं। मान ले कभी भी अगर एक रूट, आप लोग ये दिमाग में एकदम बैठा के रख लो कि अगर कभी भी एक रूट 1 आए, कभी भी क्या आ जाए, एक रूट 1 आए, तो हमेशा कभी भी एक रूट अगर 1 आए तो हमेशा ये चीज का याद रखिए कि हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट यूज कर लीजिए, तो 1 इंटू बीटा बराबर a प्लस बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, यही होगा। कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बीटा बराबर, अब देखो भाई a प्लस बी, अब हमारे पास एक इक्वेशन है। अभी इसके बारे में यहां पे हम लोग कोई कमेंट पास नहीं कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमको एक पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 पता है, तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस सी आएगी, रख दीजिए, तो माइनस 2c हो जाएगा। सिमिलर तरीके से b प्लस सी कितना आएगा, माइनस ए आएगा, वो भी रख दीजिए, तो कितना आ गया, माइनस 2 अपॉन ए। तो हमारे पास सेकेंड रूट कितना आया, c अपॉन ए। अब उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है, उन्होंने क्वेश्चन में दे के रखा है कि a और c बराबर नहीं है। अगर a और c बराबर नहीं है, इसका मतलब ये 1 तो आएगा नहीं। तो क्या डायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूं कि एक रूट आपका अल्फा 1 आ गया, बीटा क्या आ गया आपका, c बाय ए आ गया। अब भाई ये तो प्रूव हो गया कि रूट्स आपके डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ये प्रूफ हो गया। अब रियल की बात करते हैं। अब देख लो भाई, एबीसी को रियल बोल के रखा है। अब 1 तो रियल नंबर ही होता है, सी अपॉन ए वो भी रियल होगा, क्योंकि ए भी रियल है सी भी रियल है। तो डायरेक्टली इससे क्या आ गया हम लोगों का, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ये हम लोगों का आ गया।
ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। दूसरे मेथड से भी आएगा कि इसका आप डी ग्रेटर देन जीरो कर दीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि डी हमेशा जीरो से बड़ा आ रहा है, डी हमेशा जीरो से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, उससे भी आ जाएगा, बट वो लेंदी मेथड होगा। तो उस वाले मेथड से मैं नहीं बता रहा हूं, मैं सिंपल मेथड बता रहा हूं जो हमारे काम का मेथड होगा। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। एक इसका ऑब्जेक्टिव मेथड भी हो सकता है। क्या, अगर मान लो अगर ये पेपर में आ जाए तो इसका पेपर में कुछ क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में बन जाए, तो अगर ऐसा दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी जीरो दे रखा है, तो हम ए बी सी की वैल्यू ऐसी सेलेक्ट करें कि आपका जो समेसन हो ना उसका जीरो आ जाए। तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, ए को तो जीरो लेनी, बाकी कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे मैं ले लेता 1 2 -3 ले लेता, क्या ले लेता 1 2 -3, और उसके हिसाब से सॉल्व कर लेता फिर। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। ये हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग है। सबसे पहले यहां पे इसमें लिखेंगे, लगता कहां पे है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्या, आपका अगर जो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्या कहते हैं आपका टॉपिक पे, कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, तो ये लगेगा कहां पे, जहां पे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ किसका दे रखा हो, अल्फा एंड बीटा का दे रखा हो, वहीं पे ये फॉर्मूला क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। कभी भी आपको अगर एक तरीके का सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिखे तो वहां पे हम लोगों को क्या रखाना पड़ेगा, ये वाला मेथड लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है इस ये वाले मेथड लगाने से वो क्वेश्चन ईजी हो, बट हम लोग इस वाले मेथड का यूज कर सकते हैं। शायद तक इजी भी हो सकता है या शायद तक टफ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब एक दो क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, देन फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, एक दो क्वेश्चन पहले लिख देता हूं, देन फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर मैं बाद में बाकी सारे क्वेश्चन लिखूंगा साथ में। देखो, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, देन द इक्वेशन whose roots are अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं 3-4 क्वेश्चन एक साथ लिखूंगा एंड देन उसको हम लोग फिर देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं। ये जो टॉपिक है हम क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसका थ्योरी भी लिखवाऊंगा तो आपको याद नहीं रहेगा, थ्योरी से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, समझ में आ जाएगा पर कंफ्यूजन रहता है ज्यादा थोड़ा। तो हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज कि यहां पे क्या बोल के रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये हमारा कोई एक इक्वेशन है, इसका एक रूट क्या है, अल्फा, एक रूट क्या है हमारा, बीटा। ये दे रखा हुआ है हम लोगों को। अब देखो, जैसे यहां पे अल्फा बीटा दे रखा हुआ है और मुझे बोल रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड दिस इक्वेशन, ये बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है यहां पे हम लोगों को कि हम लोगों को एक ऐसा इक्वेशन बताना है जिसका रूट ये हो और साथ में ये हो। ठीक है, तो कोई बोलेगा सर एक काम करते हैं कि यहां से अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा निकाल लो। एक का किसी का मेथड आ सकता है ना कि सर यहां से अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा निकाल लेंगे, मुझे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, अल्फा, चलो एक केवल अल्फा निकाल लिया, अल्फा को लाके यहां रख दिया, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, देन सम ऑफ द रूट लगा देंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक कोई ये भी बोल सकता है, बट वहां पे मैं ये बोलूंगा कि जब आप लोग ये करोगे ना तो यहां आपको ये चीज दिख रही होगी कि इसका जो डी है वो लेस देन 0 है। क्या है हमारा डी, इसका लेस देन 0 है, ये ओ लग रहा है, इसको डी कर देते हैं। इसका जो डी है वो क्या है हमारा, लेस देन 0 है। डी क्या है हम लोगों का, लेस देन 0 दे रखा है।
अगर डी इसका लेस देन 0, इसका मतलब पक्का जो रूट होगा वो इमेजिनरी रूट आएगा, वो आयोटा के फॉर्म में आएगा। उस आयोटा के फॉर्म को अगर यहां रखोगे तो बहुत गंदा जाएगा, तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो हम लोग इस समय के लिए मान लेते हैं लेट जो हम लोगों का इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब ये हम लोगों का इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के हम लोगों को रूट्स पता ही है ना, एज्यूम कर लिया कि ये हमारा इक्वेशन होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा बताओ भाई, यहां से दिख रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7, यहां से क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7, यही आएगा। अब ये वाला शायद तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, ये वाला क्या किया था शायद तक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको सॉल्व कर चुके हैं। कैसे? अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग को क्या बोलेंगे, इसका अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 बराबर 0, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा आपका -5 आ जाएगा। अब क्या मैं अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा की वैल्यू -5 रख सकता हूं। तो -5 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा, सिमिलर तरीके से सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो वो भी कितना होगा आपका -5 हो जाएगा। तो -5 प्लस 7 2 हो जाएगा। तो आपका सम ऑफ द रूट कितना आ गया 4 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट बताओ, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7, यही होगा। अगेन अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, तो मैंने 2 रख दिया, उसकी भी 2 आई तो कितना आ गया 4 रख दिया। तो हमारा इक्वेशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। अब देखो मैं चाहता ना तो डायरेक्टली यहीं पे कर देता, क्या करता, जैसे मेरे को ये बोला ना हुज रूट्स आर दिस, तो मुझे दिख रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। अब यहां पे आंखें खुली होनी चाहिए एकदम कि भाई मुझे अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा तो दिख रहा है, वो मैं यहां से उठा के रख सकता हूं। तो डायरेक्टली यहां पे एक ये कितना आ रहा है 2, ये आ रहा है, यहां से ये भी कितना आएगा आप लोगों का सिमेट्रिक है तो ये भी 2 आएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हम लोगों को ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, जिसके रूट्स 2 हैं एंड 2 हैं, 2 ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या होगा हमारा, ये सिंपल सा इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला कर सकते हैं। अब चलिए मैं 3-4 क्वेश्चन लिखता हूं, देन उसको फिर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट को आगे देखते हैं, है ना, कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। लास्ट में 3-4 पॉइंट्स भी लिखेंगे हम लोग, 3-4 पॉइंट्स भी लिखेंगे कि जब कुछ एक्सप्रेशन दे रखा हो तो कैसे करते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, तो फिर मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, देन फिर आगे हम लोग अगेन मिलते हैं। ओके, ये 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं तो पहले क्वेश्चन के लिए 3 मेथड बताता हूं। कितने मेथड बताते हैं, 3 मेथड। आपको फिर उससे डिसाइड करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 मेथड कैसे हुए, मोस्टली जो भी क्वेश्चन होंगे ऐसे जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट होंगे उसके केवल 2 ही मेथड होंगे। ठीक है, सॉल्व करने के। यहाँ तीसरा मेथड क्यों हो रहा है, उसका एक रीजन है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, उसके रूट्स क्या देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 दे रखा है। मेथड 1 की बात करते हैं सबसे पहले। अब मेथड 1 हमारा लक बहुत अच्छा था कि यहां हम लोगों को फैक्टर दिख रहे हैं। क्या फैक्टर है बताओ, x बराबर 2 आ जाएगा एंड x बराबर 3 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक रूट को अल्फा बोल देते हैं, तो अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 3, तो अपने आप ये आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3 दोनों दे रखे हैं। तो एक काम करते हैं, अल्फा अब यहां से पता ही है, अल्फा प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, बीटा प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, यही आएगा ना। अगर मैं बात करूं किसकी, अल्फा प्लस 3 की, कितना आएगा 5, बीटा प्लस 3 कितना आएगा 6, यही आएगा हम लोगों का। तो हम लोग क्या करें, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लें, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि इसी के रूट्स निकालने हैं, याद रखना इसी के रूट्स निकालने हैं हम लोग निकालने हैं। तो क्या आएगा इसके रूट, सम ऑफ द रूट्स, तो दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 11x प्लस प्रोडक्ट 30 बराबर 0। एक इक्वेशन तो हम लोगों का ये आ गया, ये हो गया हम लोगों का मेथड 1। जहां पे अब ये मेथड कब लगेगा हम लोगों का,
जब आप लोगों का फैक्टराइज हो रहा हो, यहां पे जीरो लिखना भूल गए, जीरो लिख लीजिए, जब आपका फैक्टराइज हो रहा होगा तब मेथड 1 केवल वैलिड होगा, ठीक है। अब ये इसके रूट क्या क्या हमारे 5 एंड 6 है, जो कि हम लोगों ने ऊपर से निकाला। अब बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड 2 में हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स। क्या निकालेंगे? सम ऑफ रूट्स निकाला, वो क्या होगा हमारा अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा प्लस 3, यही होगा। तो यहां से क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 6, ये आएगा। अब सम ऑफ द रूट, ऊपर से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? 5, 5 प्लस 6 11 आ जाएगा, आ जाएगा। सिमिलर तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये कितना आएगा बताओ? अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3। अब इसको ओपन कर लीजिए, तो अल्फा बीटा प्लस 3 टाइम प्लस 3 टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस 9, यही आएगा। अब अल्फा बीटा कितना दे रखा है हम लोगों को? ऊपर से 6 दे रखा है, तो 6 प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 9 बराबर कितना आ गया? 30। तो वही सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट से एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बराबर 0, ठीक है। अब मेथड 2 हमेशा वैलिड है, मेथड 2 हमेशा वैलिड है अगर वो ऊपर वाला इक्वेशन फैक्टराइज हो रहा हो या ना हो रहा हो। दोनों केसेस में मेथड 2 क्या है आपका? अप्लीकेबल है, ठीक है। ये चीज याद रखिए। मेथड 1 कभी कभी एप्लीकेबल होगा जब आपका क्या हो रहा होगा? फैक्टराइज हो रहा होगा। ओनली एप्लीकेबल मेथड 1, लिख लेना आप लोग यहां पे अलग से, यहां पे अलग से एकदम लिख लेना मेथड 1 के बगल में कि मेथड 1 इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन फैक्टराइजेशन ऑफ ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वैलिड, ठीक है। और मेथड 2 का मेथड 2 इज ऑलवेज वैलिड। अब डिपेंड करेगा मेथड 2 में कि कितना गंदा कैलकुलेशन आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा मेथड 2, बट मेथड 2 इज ऑलवेज वैलिड, ठीक है। अब मेथड 1 में बता दिया। अब बात करते हैं मेथड 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां पे हम लोग यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये तो यहां पे अभी कोई भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट का तो यूज ही नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है। अभी हम लोग यूज करेंगे अब अगला चीज कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दो मेथड थे, सिंपल सिंपल। अब देखिए इससे हमारा ए ऑप्शन तो मैच कर गया ए ऑप्शन मैच, तो ये हो गया मैच। अब देखो हमारे पास कभी भी अगर ऐसा है ना कि बोथ ए एंड बी, अब बी भी मैच कर जाएगा, इसको भी मैच, इसको भी ओपन करना, इसको भी क्या करना आप लोग? ओपन करना। जब आप लोग ओपन करोगे ना तो सेम ऊपर वाला आंसर मिलेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का? सी आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब यहां तक तो हो गया। अब बात करते हैं मेथड 3 की। मेथड 3, अब याद रखना ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, दैट्स वाई ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, दैट्स वाई आंसर सी होगा। अगर यही मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता, क्या होता? मोर देन वन, तो आंसर तीनों होता, ए बी सी, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो तीनों आंसर होते, ठीक है, उस केस पे। बट अभी सिंगल चॉइस है तो यही रहेगा। अब बात करते हैं मेथड 3, जहां पे हम लोग क्या करेंगे? मेथड 3 यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। कैसे यूज करते हैं इसका? यहां पे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अल्फा अगर उसका रूट है तो अल्फा उसको क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा। एक ही में याद रखना, मैंने आपको पहले बता के रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट हमेशा सिमेट्रिक के लिए वैलिड होगा। किसके लिए वैलिड होगा? हमेशा सिमेट्रिक के लिए वैलिड होगा, हमेशा याद रखना सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। अगर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है तो वैलिड नहीं होगा, फिर आपको मेथड 2 के पास ही दौड़ के वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हमारे पास अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा उसको क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 बराबर 0, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब जिसका रूट, अब देखो ये हमेशा यही स्टेप है, जो जिसका रूट है उसको सेटिस्फाई कर दो, कर दिया। अब हम लोगों को जिसका इक्वेशन निकालना है ना उसको x मान लो, उसको या तो y, चलो y मान लो, x मत मानो, y x में कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। जिसका भी हम लोगों को इक्वेशन निकालना है, क्या करना है इसको? जिसका भी हम लोगों को इक्वेशन निकालना है, जैसे ये वाला अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3 का हम लोगों का ऐसा इक्वेशन का निकालना है जिसका रूट ये आ जाए। तो कभी भी अगर ऐसा है तो क्या करिए? उसको कुछ मान लीजिए, मान लिए तो y बराबर अल्फा प्लस 3 मान लीजिए, जिसको भी। अब कोई भी वेरिएबल मान सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि y वेरिएबल मानो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी मान सकते हो। मैंने y माना, मेरा मन कर रहा था, ठीक है। अब मैंने यहां से क्या किया? इस एक्सप्रेशन को अल्फा, इस एक्सप्रेशन से अल्फा की वैल्यू निकाली। क्या करी? इस एक्सप्रेशन से अल्फा की वैल्यू निकाली, निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारा अल्फा कितना आएगा? y माइनस 3 आएगा, आ गया, ठीक है। तो क्या सबसे पहले यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 1,
अब क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, तो डायरेक्टली वहां पे रख दो। तो y -3 का होल स्क्वायर -5, यहां से क्या आ जाएगा, y -3 + 6 बराबर 0। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। दिस, ये एक्सप्रेशन, ये दिस एक्सप्रेशन इज required answer whose roots are alpha +3 and beta +3। ठीक है, तो अब वेरिएबल x हो या y हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है ना, लोगों को वैल्यू तो चेंज ही करनी है ना। तो यार चलो y लिख लिया। अब क्या करते हैं, यहां पे लास्ट स्टेप में क्या कर देना, रिप्लेस, क्योंकि ये x में हम लोगों को अच्छा लगता है ना, रिप्लेस y बाय x। तो x -3 का होल स्क्वायर -5x -3 + 6 बराबर 0। एक काम करते हैं, y नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं तो ज्यादा इजी पड़ेगा। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा ले लेते हैं। ये दिस इज गामा, ऐसे वाले एक्सप्रेशन को गामा बोलते हैं। ठीक है, मैं ऐसे बनाता हूं, बहुत सारे बुक में और भी तरीके से लिखा होता है। तो दिस इज गामा, तो यहां पे भी क्या आएगा, गामा। वाई से कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, तो ये गामा, रिप्लेस गामा बाय एक्स। तो ये आ गया हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर। यही ऑप्शन हम लोगों का बी दे के रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, स्टेप याद रख लीजिए, मैं यहां पे लिखवा नहीं रहा हूं, जिसको लिखना होगा खुद से लिख लेना। ठीक है, क्या है हमारा सबसे पहला स्टेप, कि जिसका जो रूट दे रखा है, जैसे x² - 5x + 6 है, उसका रूट अल्फा बीटा दे रखा है, तो अल्फा रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दिया। अब जिसका रूट निकालना है, तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको मैं मान लूं या इसको मान लूं, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो मैंने क्या किया, गामा = अल्फा +3 निकाला। फिर क्या किया, एक सेकंड यहां गड़बड़ हो गया, ये अल्फा होगा और ये गामा होगा। फिर क्या किया मैंने, अल्फा की वैल्यू निकाली, क्या कही, अल्फा की वैल्यू निकाली गामा के टर्म में, अल्फा की वैल्यू निकाली गामा के टर्म में। उस गामा -3 को, अभी अल्फा की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू मैंने क्या किया, ऊपर जो ओरिजिनल वाले इक्वेशन पे रख दिया, और जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर। अब गामा के टर्म में था, तो यहां से एक एक्स्ट्रा स्टेप है, फालतू का है, यहां तक भी छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं है, बस हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि आंसर एक्स के टर्म में आएगा, क्योंकि ठीक है। तो क्या करेंगे, उसको गामा को एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो ये हो गया हम लोगों का, ये दूसरा मेथड हो गया, तीसरा मेथड हम लोगों का। ठीक है, तो ये मेथड आप लोग याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत जगह आप लोग का यूज होगा, पर कंडीशन क्या है, रूट्स आपके जो एक्सप्रेशन हो वो सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि अल्फा +3 एंड बीटा +3 आर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। अगर यही यहां पे अल्फा +3 एंड बीटा +6 दे रखा होता, क्या दे रखा होता, अल्फा +3 एंड बीटा +6 दे रखा होता, क्या बोलता, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, then equation whose roots are alpha +3 and beta +6, then method 3 not valid, method 3 is not valid, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं इसमें ज्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूं, ये काफी कंफ्यूज करता है बच्चों को, इस वजह से हम इस पे ज्यादा टाइम देंगे और ध्यान से पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है, इस मेथड को कि कैसे करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, रफ कर देते हैं, स्पेस बचेगा, स्पेस हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्या दे रखा है। अब बात करते हैं दोनों मेथड से करते हैं। पहले मेथड 1 तो अब यहाँ पे अप्लीकेबल होगा क्या, हाँ मेथड 1 अभी भी अप्लीकेबल है, वो खुद से करना। मेथड 2 मेथड 3 से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेथड 2 करते हैं। ठीक है, तो वहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -½ आएगा, अल्फा इंटू बीटा -½ वो भी -½ आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा -b/a, सॉरी अल्फा इंटू बीटा c/a। अब देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर, अब निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले सम निकाल लेते हैं। अब मैं बार बार सम ऑफ द रूट्स नहीं लिखूंगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम ले लो, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, रख दो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट निकाल लो, तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 1/अल्फा 1/बीटा, यही आएगा। तो 1/अल्फा बीटा डायरेक्टली दिख रहा है, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का सम ऑफ द। अब इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन निकाल लो, क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इज 1,
मल्टीप्लाई एक्स माइनस प्रोडक्ट यहां पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या है, -2 है, तो डायरेक्टली -2 लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, इससे सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया, 1 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, -2। ये हो गया हमारा मेथड। इसको मेथड 2 क्यों लिखा, हाँ मेथड 2 ही है, मेथड 1 तो डायरेक्टली फैक्टराइज करके अगर हो रहा है तो कर लो। अब बात करते हैं मेथड 3। मेथड 2 आपको समझ में आ गया होगा, क्या करना है, सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो और उस चीज का यूज कर लो, डायरेक्टली आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मेथड 3, जो कि फिर से देखते हैं। अब अगेन 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा आर द सिमेट्रिक टर्म। 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा आर सिमेट्रिक टर्म। ठीक है, तो कैसे करते हैं भाई, देखिए अगेन क्या करेंगे, अगर अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 बराबर 0, यही आएगा। अब मैंने क्या किया, जिसको रूट्स निकालना है, जिसका जैसे ये वाले इक्वेशन का 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा वाला, तो मैंने एक को मान लिया, गामा बराबर 1 अपॉन अल्फा माना, अल्फा को गामा के टर्म में निकालिए, तो 1 अपॉन गामा। ठीक है, अब इसको कहां रख दीजिए, यहां पे रख दीजिए, तो 2 इंटू 1 अपॉन गामा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1 बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा, 2 प्लस गामा माइनस गामा स्क्वायर बराबर 0। मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो कितना आएगा, गामा स्क्वायर माइनस गामा माइनस 2 बराबर 0। और चाहो तो गामा को फिर एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, क्या बताया मैंने कि सबसे पहले जो सेटिस्फाई कर रहा है सेटिस्फाई करा दो, जिसका निकालना है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, किसी एक को भी कुछ भी मान लो, तो गामा को 1 अपॉन अल्फा मान लिया, फिर अल्फा को क्या किसके टर्म पे निकाला, गामा के टर्म पे निकाला, और फिर इसको क्या अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली इस इक्वेशन में जाके रख दी, और जो इक्वेशन हमारा आएगा वही क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। और बाद में अब गामा के टर्म पे इसको एक्स से रिप्लेस कर दिया लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया मेथड 2। अब बात करते हैं, सॉरी मेथड 3 होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप लोग करके भेजना मुझे, कैसे आप लोग सॉल्व करके भेजते हो ध्यान से भेजना मुझे। ठीक है, अब आगे हम लोग और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन आपको और अच्छे से क्लियर होगा चीजें। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तब तो मैं क्वेश्चन और नोट डाउन कर देता हूं। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं कि कैसे 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो 5th वाला डिस्कशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, कितना, -1/3, अल्फा इंटू बीटा पता है, ये कितना पता है हम लोगों को, 5/3। ये 2 चीज तो हम लोगों को पता है। ठीक है, अब एक मेथड तो ये है, अब मैं डायरेक्टली वाले मेथड, अब कौन सा एक मेथड कर सकते हो कि सबसे पहले क्या निकाल लें, सम। तो सम कितना आएगा आपका, अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 3 प्लस यहां से क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 1 बीटा माइनस 3, ये आ जाएगा। अब देखो यहां पे ना हम लोग कुछ रिप्लेस उपलेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको देखोगे क्या करोगे, अल्फा माइनस 3 की वैल्यू भी रखोगे तो गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा, है ना। तो यहाँ पे रिप्लेस कर पाना तो बहुत टफ है, तो हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। सम, अब यहां से आप लोग इसको आगे सॉल्व करना, तो अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 3 प्लस बीटा प्लस 1 अल्फा माइनस 3, और डिनोमिनेटर में इसी तरीके से अल्फा माइनस 3 एंड बीटा माइनस 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आप लोग रख देना, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट भी आप लोग निकाल सकते हो, क्या होगा, अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 3, और क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 1 बीटा माइनस 3। अगेन प्रोडक्ट से आप लोग प्रोडक्ट निकाल लीजिए, वैल्यू रख दीजिएगा, जो भी आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बीटा माइनस 3 हो जाएगा, है ना। अब इक्वेशन क्या आ जाएगा इससे हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों का ये चीज आ जाएगा, हमारा डायरेक्टली आंसर आएगा। अब ये लेंथी जाएगा। अब यहां पे ऐसे क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट का बहुत अच्छा यूज होता है। क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट, जहां पे आपका एक्सप्रेशन गंदा दे रखा हो, फिर हम लोगों ने एक सीखा था कि शायद तक अल्फा, शायद तक डिनोमिनेटर हट जाए, या ऐसी चीजें हो जाए। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, थोड़ा कुछ लगा के ये सब करके निकाल लेते थे। बट इस क्वेश्चन पे दिक्कत ये है, ना तो यहां पे आपका डिनोमिनेटर हट पाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हटने के लिए यहां से कुछ ना कुछ चीज
कॉमन टाइप का आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे अगर यही इक्वेशन ऐसा होता, क्या होता अगर इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कुछ भी यहाँ पे इक्वल टू 0, तब हम लोग यहाँ पे अल्फा माइनस 3 को हटा देते, ठीक है। बट ऐसा तो इक्वेशन दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे हटा पाना क्या है, बहुत टफ है। मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा अगर हम लोग इस वाले मेथड से जा रहे हैं तो, ठीक है। अब ये बात करते हैं मेथड 2 की। यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे फैक्टराइज भी नहीं हो रहा है, 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 को देखा जाए तो फैक्टराइज भी नहीं होगा। अगर फैक्टराइज भी नहीं होगा तो हमारा मेथड 1 भी वैलिड नहीं हो पाएगा, मेथड 2 लेंदी जाएगा। अब बात करते हैं मेथड 3 की। तो देखिए क्या है वो वाला मेथड, ये भी ध्यान से देखते हैं। उसमें मैंने क्या बताया था, अगर अल्फा इसका रूट है तो क्या कर रहा होगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो भाई काम करते हैं, सेटिस्फाई करा देते हैं, करा दीजिए। तो क्या होगा, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 5 बराबर 0, यही आएगा। फिर क्या करते थे हम लोग, क्योंकि ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो किसी एक को भी क्या मान लो, गामा मान लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गामा मान लिया। गामा क्या आएगा, अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 3 आएगा। इसके बाद क्या करते थे, अल्फा की वैल्यू गामा के टर्म में निकालते थे। तो ये वहां बाकी जगह तो अभी तक सिंपल सिंपल आ रहा था, यहां पे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा बताइए, गामा अल्फा माइनस 3 गामा बराबर अल्फा प्लस 1। गामा थोड़ा अच्छा से बना देते हैं। अब क्या होगा, अल्फा को एक तरफ ले आइए, गामा को एक तरफ ले जाइए। तो गामा अल्फा माइनस, यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, साथ में 1 प्लस 3 गामा आएगा। तो दिख रहा है अल्फा कॉमन, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 गामा, और क्या आ जाएगा यहां से हमारा गामा माइनस 1। इसको क्या करेंगे अब हम लोग, डायरेक्टली दिख रहा है, इस वाली चीज को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोग रख देते थे। तो चुपचाप यहां जाके इसको रख देंगे। तो 3 अब रख दीजिए, तो क्या आएगा, 1 प्लस 3 गामा, गामा माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहां से क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 गामा, गामा माइनस 1 प्लस 5 बराबर 0। यही क्या होगा, हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर होगा। और गामा की जगह फिर बाद में हम लोग क्या रख देते थे, एक्स रख देते थे। काम करो, एक्स रख दो। 3 इंटू 1 प्लस 3x, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x, एक्स माइनस 1 प्लस 5 बराबर 0। सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई भी थोड़ा कर देते हैं, चलिए। 3 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 प्लस 5 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसको आगे आप लोग सॉल्व करो, इससे आगे अब नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोगों का दूसरा मेथड हो गया एक, है ना। अब इस वाले मेथड में आपको इजी पड़ेगा एज कंपेयर टू लास्ट मेथड, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं भाई, क्या है क्वेश्चन 6, ध्यान से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें हम लोग, तो यहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से आप लोग यहां पे देखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की सबसे पहले सॉल्यूशन की, ठीक है। तो यहां वाले मेथड में ना, जो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट है ना, वो सिमेट्रिक टर्म तो है, दिख रहा है हम लोगों को, दिख रहा है सिमेट्रिक टर्म। क्योंकि अगर अल्फा बीटा से अगर आप रिप्लेस भी करें तो क्या हो जाएगा आपका, कोई चेंजेस नहीं आ रहा। क्योंकि अगर यहां बीटा डाल दो, यहां अल्फा डाल दो, यहां अल्फा डाल दो, यहां बीटा डाल दो, सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। बट यहां पे जो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट वाला कॉन्सेप्ट सीखा ना, कैसे मल्टीप्लाई करके जो ये चेंज करते थे, वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या इसका एक रीजन है, मैं आपको इसको दिखाता हूं। अगर मान लो अगर हम लोग यहां पे अल्फा रख दें, तो अल्फा रखोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 बराबर 0, ये आएगा। फिर मैंने क्या बोला था, गामा, गामा इसको मान लो। तो जैसे ही गामा इसको अगर मैंने माना, तो गामा बराबर क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा आ जाएगा, आ जाएगा। अब जैसे ही यहां पे अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा आया, तो प्रॉब्लम ये हो गई इस वाले मेथड में, ठीक है। ये जो भी मेथड लिखना चाहो आप लोग। तो यहां पे प्रॉब्लम ये आया कि अल्फा को हम लोग गामा के टर्म पे नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे एक बीटा का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, एक बीटा का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हम लोग फिर इस वाले मेथड से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाले मेथड क्या होगा, नॉट अप्लीकेबल। दिस मेथड इज नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि
जो अभी मेथड सीखा है कि चेंजेस करके कि इसको एक को गामा मान लेते हैं, देन फिर क्रॉस मल्टी गामा मान के गामा को अल्फा के टर्म में निकालते हैं, है ना। तो ये वाला मेथड एप्लीकेबल यहां पे भी नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि सर वाला मेथड एप्लीकेबल कहां पे होगा? तो वो मेथड सब जगह एप्लीकेबल होगा। कब? जब हमारा रूट जो हमारे जो एक्सप्रेशन है जिसका हम लोगों को इक्वेशन निकालना है वो क्या हो आपका? सिमेट्रिक हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो कि केवल उसमें अल्फा के टर्म हो। अगर यहां पे जैसे यहां पे अगर अल्फा है तो नीचे भी अल्फा आना चाहिए, यहां पे बीटा है तो नीचे भी क्या आना चाहिए? बीटा आना चाहिए। मिक्स नहीं आना चाहिए, अल्फा बीटा साथ में नहीं आना चाहिए। अगर अल्फा बीटा अगर आपका साथ में आ जाएगा तो फिर हम लोग वो वाला मेथड फाइंड नहीं, वो जो लास्ट मेथड नंबर अभी जो इसको अभी तक हम लोग थर्ड बोल रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज याद रखिएगा। कब एप्लीकेबल है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, जब आपका जो एक्सप्रेशन हो सिमेट्रिक हो, और दूसरा अगर अल्फा का टर्म दे रखा है तो केवल अल्फा का टर्म दे रखा हो, बीटा का दे रखा है तो बीटा का, दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए, सिंगल टर्म। क्या? दोनों सिंगल टर्म होने चाहिए, तभी वाला मेथड क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। तो ये वाला तो एप्लीकेबल नहीं है, तो कौन सा करें भाई? आगे अगेन वही वाला जो सबसे पहला मेथड करते आ रहे हैं, कौन सा? सम ऑफ द रूट्स, सम। तो सम क्या होगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितने बार बता चुका हूं मैं, क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा यहां से? -4 आएगा -4 का क्यूब कितना होगा? -64 माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? 2 आएगा, तो 2 रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा -4 है डिवाइडेड बाय 2, देख लीजिए कितना आएगा यहां से? 3 इंटू 2 6, और ये कितना हो जाएगा आपका? 24। तो 64 माइनस का 64 और प्लस का 24, तो -40 डिवाइडेड बाय 2 -20 आ जाएगा। तो सम कितना आ गया? -20। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, मैं सम लिखूं या प्रोडक्ट? ठीक है, तो निकाल लो। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, दिख रहा है कट गया, डायरेक्टली अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2 बराबर 0। इक्वेशन क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 2 बराबर 0। यही क्या होगा? हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, तो आपको अब ये वाला मेथड ना हमेशा एप्लीकेबल होता है, बस शायद तक आपको ये हो सकता है कि आपका जो कैलकुलेशन हो वो लेंदी जाए, पर ये मेथड हमेशा एप्लीकेबल होगा। इस मेथड के कुछ हमारे क्या हैं? फायदे भी हैं और कुछ हमारे नुकसान भी हैं। ठीक है, तो नुकसान तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ प्रो और कॉन्स तो होते ही है हमेशा। प्रो बहुत है इसके, कॉन्स भी है ही। जब आपका सिमेट्रिक हो तभी लगता है, और आपका एक ही चीज होना चाहिए हमेशा, सारे टर्म अल्फा कैसे, या तो ऐसे अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 हो, या अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस 1 हो, ऐसे नहीं लग पाएगा कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा हो जाए या अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा। ये ऐसे वाले केसेस पे वैलिड नहीं है, इस पे हमेशा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, देन फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से, है ना। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, देन फिर आगे लेक्चर पे। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर का करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एंड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, ये दे रखा है। फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा, ये बोला है। तो इसका मतलब मेथड 3 तो एप्लीकेबल ही नहीं है। मेथड 3 ने तो पहले जवाब दे देगा। क्यों जवाब देगा? क्योंकि अल्फा बीटा साथ में आ गए, तो वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा आर द सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, बट सेकंड वाला कंडीशन अप्लाई, सेकंड वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा लास्ट जो मेथड 3 था वो एप्लीकेबल तो नहीं है। तो मेथड 2 से करते हैं, मेथड 1 तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं सम। तो सम कितना आएगा? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम ले लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट निकालो, तो प्रोडक्ट तो डायरेक्टली दिख रहा है, क्या? अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, तो ये तो 1 आ जाएगा। बट यहां बहुत बड़ा सवाल ये आ रहा है कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या निकाले? अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर क्या निकाले और बाद में जो वैल्यू अल्फा इंटू बीटा वो कैसे निकाले, ये बहुत बड़ा सवाल है ना। तो देखो हम लोगों को ऊपर वाला जो इक्वेशन दे रखा है ना वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, वो केवल कंफ्यूज करने के लिए उसको अल्फा बीटा में दे रखा है, क्योंकि देखो अल्फा स्क्वायर बराबर 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर बराबर 5 बीटा माइनस 3, दोनों सेम एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, केवल अल्फा एंड बीटा में डिफरेंस है, केवल सेटिस्फाई करने का फर्क है। तो क्या मैं डायरेक्टली ये बोलूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 5x माइनस 3 या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, जिसके रूट अल्फा एंड बीटा है, जिसके रूट क्या है हमारे पास अल्फा एंड बीटा है। तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा फिर यहां से 5, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा आपका 3। अब निकाल लो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अब जैसा भी लिखना चाहो तो यहां वैल्यू निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 25 माइनस 6 19 डिवाइडेड बाय 3, तो इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 बराबर 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 बराबर 0, यही क्या होगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो देखो ये समझ में आ गया कि कैसे इस सब का यूज करेंगे। अब इसके बाद क्या करना, होमवर्क करना है CA5 HA5 कंप्लीट, ये दोनों कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इससे पहले एक चीज और पढ़ते हैं। देखो बहुत सारे बुक में ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट करके एक टॉपिक होगा जहां पे आपको बोलेगा कि आप इसके जगह ये रिप्लेस कर दो, इसके जगह ये रिप्लेस कर दो, 5-10 पॉइंट लिख के रखे हुए होंगे। हम लोगों को कोई भी पॉइंट याद नहीं रखना है, हम लोग मेथड से जाएंगे नॉर्मली, क्योंकि इतने सारे पॉइंट आप याद नहीं रख सकते। क्या बोला रहेगा कि अल्फा, जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूं, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये दे रखा रहेगा। फिर बोलेगा फाइंड इक्वेशन whose roots, then लिख देते हैं, then इक्वेशन whose roots are माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो बोलेगा x के जगह माइनस एक्स रख दो, x की जगह क्या रख दो माइनस एक्स रख दो, ऐसा बोलता है। ठीक है, चलो ये तो सिंपल है, हम लोग को दिख रहा है कि अगर इसके रूट अल्फा बीटा है और इसके अगर माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो x की जगह माइनस एक्स रख देंगे। ठीक है, वो ऐसे ही आएगा जो पहला वाला एक्सप्रेशन है ना जो हम लोगों ने किया था कि इसको गामा के बराबर मान लेंगे, तो गामा के बराबर मानोगे तो गामा बराबर क्या होगा माइनस अल्फा, वहां से अल्फा क्या आएगा माइनस गामा, तो वही सेम चीज है। ठीक है, बट अब बोलेगा सेकेंड कि 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा के भी निकालो, फिर इसमें बोलेगा कुछ रखो, फिर क्या बोलेगा इसमें फिर कुछ रखो, फिर ऐसे एक और आएगा, एक और दे देगा कि 1 अपॉन ऐसे इसके रूट्स निकालो, अल्फा की पावर n बीटा की पावर n निकालो। तो ऐसे इतने सारी चीजें हम लोग याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या याद रखेंगे मेथड क्या है, सबसे पहले मेथड आप लोगों को याद है 3 मेथड होता है, ये याद नहीं रखना है, अच्छे से दिमाग में बैठा लो, याद नहीं रखना है। ठीक है, ये चीज याद रखिए, क्या याद रखना है कि ये याद नहीं रखना है। ठीक है, कंफ्यूजन हो गया, छोड़ो सब। अब देखो क्या चीज है, मेथड याद रखिए इस वाले क्वेश्चन पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट में ना मोस्ट ऑफ द टाइम मेथड याद रखिएगा, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो मेथड क्या है हमारा, पहला वाला मेथड जब फैक्टराइज हो जाए तो वो तो बल्ले बल्ले हो गया। मेथड 2 वो हमेशा एप्लीकेबल है। मेथड 3 क्या करना है, वहां पे अल्फा को सेटिस्फाई करा देना है, फिर क्या करना है गामा को जिस इक्वेशन का जिसके लिए रूट्स निकालना है उसको गामा मान लिया, फिर उसको क्या किया गामा को अल्फा को गामा के टर्म में निकाला, उस अल्फा को जाके ओरिजिनल इक्वेशन में रख दिया, एंड लास्ट में जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, बस गामा की जगह लास्ट में एक्स रिप्लेस कर दिया, वही सेम चीज है। उसी को ये पूरा याद रखने को बोलते हैं, जो कि याद मत रखिएगा, याद नहीं रह पाता है हम लोगों को। ठीक है, तो फिर आज आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट वाला पार्ट खत्म हुआ, अच्छे से आप लोग पूरा इसको पढ़ लीजिए एंड CA5 HA5 कंप्लीट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।